बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है तेजस्वी यादव। अरे तो मोदी जी रामन है। जो इस्तीफा देना जरूरी ना है, वो फंस गए हैं घोटाला में। चार्जशीट तो बहुत नेताओं में दाखिल हुआ है, तो कहाँ किसी का इस्तीफा दिया जा रहा है। इस्तीफा देना कब है? जब कोर्ट फैसला कर देगी कि ये गलत है, ठीक है, तो खुद ब खुद देना मजबूरी हो जाएगी। ट्रेन पलट जा रही है, लोग मौत हो जा रही है, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, तो तेजस्वी यादव को क्यों लेना चाहिए? वो यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी के डाल दिया, पप्पू यादव के बेगर मतलब के डाल दिया, अभी और कितने लोगों को डाल देगा, ये कोई ठीक नहीं है। भाजपा सरकार झूठा की सरकार है। जिसने राम को लाया है आप उसी की बुराई कर रहे हैं। बीजेपी 420 है, आप उसी की बुराई कर रहे हैं। इंडिया में बीजेपी सबसे गलत बिजनेसमैन पार्टी है और बड़का झूठा पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने कराया है? आ गए भैया, ओह आइए आइए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जमीन के बदले नौकरी मामले में अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और बीजेपी इसे लेकर के हंगामा करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र भी जो है वो चल रहा है, इसे लेकर के हंगामा हुआ और काफी ज्यादा हंगामा सदन में देखने को मिला। तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस वक्त हम कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है, बीजेपी इस्तीफे की मांग। सही है, सही है। हाँ, क्योंकि जमीन दे के नौकरी लालू जी दिए थे। हाँ, लेकिन लालू जी तो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। कहाँ गरीब? जो हजार हजार करोड़ रुपया निकाल लगे वो गरीबों का मसीहा कभी हो सकता है? गरीब आदमी के कोई दिए हैं आज तक कुछ? तो तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं बिहार के। वो तो भविष्य के लिए बन न सकते हैं, अभी तो जो इस्तीफा देना जरूरी ना है, वो फंस गए हैं घोटाला में। तो मतलब बीजेपी सही कह रही है। हाँ, बीजेपी सही कर रही है, इस्तीफे की मांग सही है। तेजस्वी यादव को, आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए, तेजस्वी यादव से जिस तरीके से बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए सभी नेता जो होता है ना, अगर कोई बनता है कुछ ठीक है तो वो अपने हिसाब से काम करता है और कोई नेता नहीं चाहता है कि मेरा राज्य का नाम खराब हो या तो मेरा देश का नाम खराब हो। हाँ, अभी देखा जाए तो बिहार में क्या है, दारू बंद है, ठीक है, लेकिन जनता इसको मान ही नहीं रहा है, अंदर अंदर सब दारू सेल कर रहा है, बेच रहा है, पी रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये सब डिपेंड करता है जनता पर। ठीक है, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है तेजस्वी यादव से। अरे तो मोदी जी रामन है, अभी उनको बारे में कुछ कहेंगे तब कैसे कह रहे थे भाई साहब। यहाँ पर बात हो रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है, बीजेपी अब मांग कर रही है कि उनको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन देता है? सुशील मोदी के मांग किया था, राजद तक कहाँ दिया? कौन देता है अपना पोस्ट? नहीं देता है तो किस लिए देगा? आप आरोप डालिएगा तो इसका कोई ये नहीं ना है कि आरोप डाल के मतलब उसको त्याग पत्र दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दे सकता है, क्योंकि ये रामन है। अभी बोलेगा तो उसको अनेकों बार जेल में डाल दिया है। वो यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी के डाल दिया, पप्पू यादव के बेगर मतलब के डाल दिया, अभी और कितने लोगों को डाल देगा, ये कोई ठीक नहीं है। अब महंगाई, नमक तो हमको से खरीदा नहीं रहा 30। हाँ, हम भी चले जाएंगे, कोई ठीक है? इतना महंगाई आ गया कि नरेंद्र मोदी के कुछ लौक रहा है धरती पर। विदेश यात्रा कर रहे हैं तो मैक बंद करो, तो हिंदू राष्ट्र करो, तो ये करो। यहाँ सिलेंडर दिया था 600 रुपया 400 रुपया में, और जो 1300 रुपया, इस पर लड़कन को नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, माँ बाप कमा के देता है। यहाँ कुछ गोलगप्पा में ख़त्म हो जाता है तो कुछ में ख़त्म होता है। सिलेंडर तक लास्ट में क्या करता है लड़का? 1300 महंगाई इतना है, खेती करने वाला किसान कहाँ से बच्चा को पढ़ा सकता है? घर के खर्चा है, कपड़ा लता है, सब कुछ स्टैंडर्ड है। इतना महंगाई आ गया कि चरण सीमा। एक नमक है से टाटा नमक जाइए 30 रुपये 29 रुपये केजी है, 60 रुपये करेला है, 80 रुपये टमाटर हो गया। और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तो निजीकरण करके ये भी जहाँ आप खड़ा हैं वो भी बेच देंगे। आप
भाजपा के मीडिया वाला होंगे तो हमको भी जेल में डलवा देंगे। आपके भाजपा के मीडिया वाला कभी किसी का नहीं होता? नहीं होता है न कैसे होता है। अगर सही बात बोलेंगे तो उसको काट के अपना बात जोड़ दीजिएगा। आप सही कह रहे हैं। आपको बोलने का मौका दिया गया? हाँ, वो तो बोलने का समय समय पर मौका मिलबे करता है। हम भी बैठाया हूँ। आपको हमारी तरफ से बोलने का मौका दिया गया? हाँ सर। तो फिर आप लोग युवा हैं, आप लोग बताइए क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्या कारण है? लैंड फॉर जॉब मामला जो था वो उनके पिता के केंद्र की राजनीति के ये में था, चार्जशीट दाखिल किया गया। तेजस्वी यादव को हटा दीजिए मैडम। नीतीश कुमार का 0 टॉलरेंस पॉलिसी रहा है। उनके कैबिनेट में अगर किसी पे भी दाग लगता है तो वो उनसे इस्तीफा लेते हैं। पिछला 4-5 ले भी चुके हैं, तो तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? वो लेना चाहिए ना। अच्छा, बीजेपी प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। मैडम, प्रोफेसर चंद्रशेखर का तो बात ही नहीं करना है उनको। मतलब उनका एक भी बयान उठा के देख लीजिए, वो सब फालतू बयान देते हैं, बस मीडिया में बना रहना है। इसके अलावा उनका कुछ काम नहीं है। अच्छा, बीजेपी के जो विधायक हैं, नेताओं द्वारा आज सदन में जो है काफी हंगामा किया गया, कुर्सी फेंकी गई, क्या ये सही है? सही है ना मैडम? कैसे सही है? विपक्ष मजबूत रहेगा तभी कुछ हो सकता है, जरूरी है। आप नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। तो अगर आपका चार्जशीट दाखिल हुआ है तो इस्तीफा लीजिए। अगर कोर्ट उनको बरी करेगी तो वापस आप उप मुख्यमंत्री बनाइएगा। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? वो उनको करना चाहिए ना। अगर नहीं करते हैं तो फिर तो विपक्ष हंगामा करेगी, और करना भी चाहिए। तो देखिए, युवा भी हैं और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं क्या लगता है तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए? चार्जशीट तो बहुत नेताओं पे दाखिल हुआ है, तो कहाँ किसी का इस्तीफा दिया जा रहा है? ट्रेन पलट जा रही है, लोग मौत हो जा रही है, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को क्यों लेना चाहिए और नेताओं को क्यों नहीं होना चाहिए? नेता का मतलब किसी के साथ निष्पक्ष तरीके से जा किसी पार्टी का हो। हम लोग से एक ऐसा कुत्ता है से अच्छा जिंदगी जी रहा है, जो अच्छा एसी में रह रहा है, उसको खान पान बढ़िया से मिल रहा है। हम लोग का सोने का जगह नहीं, खाने का टाइम नहीं, नहाने का टाइम नहीं, बच्चों को पढ़ाने का टेंशन से हम लोग का कुछ नहीं। हमारे से तो बिहार में अब एक कुत्ता अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। यह मोदी जी का हाल है, ये देश का हाल है, ये सारे दुनिया में। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, देखिए, ये जो हमारा जो मोदी जी हैं, पीएम साहब, ठीक है, महान पीएम साहब, ठीक है, इन्होंने ये चलते किसकी थ्योरी पे? गोलवालकर और सावरकर की थ्योरी पे। गोलवालकर और सावरकर की थ्योरी क्या है कि अगर लंबे समय तक शासन करना है तो अपने सारे देश की संपत्ति को 2-4-5 पूंजीपतियों के हवाले कर दो और उनसे फंडिंग लेते रहो और जनता को गरीब कर दो, तब लंबे समय तक शासन करोगे। और अपोजिशन को बिल्कुल जो है नहीं बिल्कुल कंगाल कर दो। यहाँ पर बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है तेजस्वी यादव से, इस पर क्या कहेंगे? क्यों तेजस्वी मांग कर रही है? चार्जशीट दाखिल हुआ है। अच्छा, चार्जशीट, ओके, ठीक है, चार्जशीट दाखिल हुआ ना, अभी जुर्म में साबित नहीं न हुआ। जब जुर्म में साबित होगा तो ऑटोमेटिक इस्तीफा देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। अभी चार्जशीट हुआ, अभी जुर्म आयद हुआ, अभी जुर्म में साबित नहीं हुआ, ठीक है। हम आप पर जुर्म लगा देंगे एलिगेशन, 10 केस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो गलत न है कि किसी पर भी किसी सही आदमी पे आप एलिगेशन लगा दीजिए। हम नहीं करते सही है या गलत है, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। वो जब कोर्ट फैसला करेगी कि सही है या गलत, क्योंकि सबूते के आधार पर जो है कोर्ट फैसला करती है, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे, ये कोर्ट फैसला करेगी। इसीलिए सुनिए, 1 मिनट, इस्तीफा देना कब है? जब कोर्ट फैसला कर देगी कि ये गलत है, ठीक है, तो खुद ब खुद देना मजबूरी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, मैं देश की जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख है, अगर सचमुच में देशभक्त हैं, सचमुच में देशभक्त हैं, तो देश हित में जो बेहतर हो, जो नेता देश हित के लिए काम करे फिर और इसकी इकोनॉमी को मजबूत करे, ठीक है, आप उसको जनता के साथ जो हो, जनता की इकोनॉमी को मजबूत करे, जो नौकरी दे, रोजगार दे, सारी चीज़ें दे, ठीक है, ना कि अपने चंद पूंजीपतियों को बेच डाले। ऐसे लोगों को वोट नहीं दीजिए, नहीं तो आप देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं। आपकी बात सुनिए, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, 1 मिनट सर 1 मिनट आइए थोड़ा सा। आप बोल के गए, जैसे आप बोले कि वोट दें, ठीक है, जो ना बेचे, जो रोजगार दे। आप बताइए किन को वोट दें? आप ही बताइए। 1 मिनट, शांत, 1 मिनट, सब शांत। आप बताइए किन को वोट दें?
चुप चुप, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इज्जत से देखो। आप बताइए किनको, थोड़ा डिस्टेंस में, किनको वोट दें? आप ये बताओ, हम किसी का नाम नहीं लिया, हमने एक ऑप्शन दिया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं, ठीक है। अगर सुनो, मोदी आप लाए थे, एक मिनट, आप लाए थे मोदी जी को, सुनिए ना, मैं छोड़िए, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। आप लाए थे मोदी जी को, सुन लीजिए, मोदी जी को लाए थे, एक मिनट, अच्छे दिन आएंगे जनते के, लेकिन आया किसका? मोदी आए अच्छे दिन, लेकिन मोदी जी क्या है, बीजेपी के नेताओं क्या है? अच्छा ठीक है, आपने मोदी जी बीजेपी का, आप इतना बताइए, आप पांच चीज यहाँ आप कांग्रेस की अच्छी गिनाइए और 10 चीज हम यहाँ मोदी जी का अच्छा गिनाएंगे। गिना दीजिए जय, पहले इनको एक बार। आप देखिए, देश की एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ, सुनो, देश की कांग्रेस का आप आप पहले तो गिना दीजिए, उसके बाद हम चीज़ें अच्छा सुना देता हूँ। देखिए, देश की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। देश की इकोनॉमी बहुत डैमेज थी। आज हमारी देश की इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर हो गया वर्ल्ड का, और ठीक है 3.5। भैया एक सेकंड, क्लासिफिकेशन समझ में आता है? सब आता है, आप बताइए ना, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है, हमें मालूम है। टीएसपी की बातें चल रही लेवल पे बात कीजिए और सेंट्रल लेवल पे बात कीजिए। तो हमारे मोदी जी जो है वो सेंट्रल लेवल पे हैं और आप किसी स्टेट में हैं तो आप स्टेट लेवल पे बात कीजिए, सेंट्रल लेवल पे बात मत कीजिए। आप जरूरी ये है हमारा स्टेट लेवल, जरूरी हमारा लेवल नहीं है कि सेंट्रल पे हम बात करें। ऐसा है, ठीक है ना? सुनिए, और रहा बात भाई सेंट्रल स्टेट की बात, भाईचारे की बात, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा भाईचारा करना गलत बात है, आप करो, दिल खोल के करो, लेकिन मेरा कहना साफ है कि जो सच है ना उसके साथ खड़ा रहो। समझ में आ रहा है ना? दूसरा बात, भाईचारा बोल के, अरे यार सुनो, हमारी उतनी औकात नहीं है, मैं आपको बता दूं, भैया सुन लो, बहस नहीं करो, सुनोगे? देश हमारा है, इस देश को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश की कुर्बानी, आज़ादी दिलाने के लिए लगभग 65% हम लोगों ने कुर्बानी दी थी। आज भी इंडिया गेट पर नाम मौजूद है, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों ने देश के लिए कुर्बानी दी, इसका लगभग 65% ने कुर्बानी दी थी। इंडिया गेट पे आज सबसे ज़्यादा जो शहीदों का नाम है वो अल्पसंख्यकों के नाम है, ठीक है। और जो हमारी जो मोदी जी हैं, यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके वोट ले, जनता के बेवकूफ़ बना करके, और देश की संपत्ति को अपने पूंजीपतियों को भेज दें और जनता को गरीब बना दें। लेकिन अफसोस बात है, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे, लेकिन अफसोस की बात है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, समझाना होगा, ठीक है। देखो भाई, देश हित में काम करो और जनता हित में काम करो, जो जनता के लिए बेहतर हो, ना कि आप जो है धर्म के नाम पे ब्लैकमेल हो जाओ। सर बोलिए, मैं समाज के लिए या मोदी जी हो या भाजपा सरकार मोदी जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात अफवाह है, भाजपा सरकार झूठा की सरकार है, भाजपा सरकार झूठी की सरकार है। बीजेपी इंडिया में बीजेपी सबसे गलत बिजनेसमैन पार्टी है और बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी बता देता हूँ आपको, बीजेपी 420 है, वो बीजेपी सरकार 420 है। जितने राम को लाया है आप उसी की बुराई कर रहे हैं, आप ये बताइए मुझे, सुनिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने कराया है? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने कराया है? आप बताइए, कहाँ गए भैया? ओह, आइए। क्या चाहते हैं
तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव अभी यंग जनरेशन के नेता हैं और वो बिहार के लिए काम करेंगे। और वो अभी तेजस्वी यादव की बात के इस्तीफे की, महाराष्ट्र में जो अभी शरद यादव की भतीजे को बीजेपी तोड़ी है, वो नीट एंड क्लीन आदमी है, उनसे भी इस्तीफा लेनी चाहिए। उनसे इस्तीफा बीजेपी लिया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। आप करप्ट नेता को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और बिहार के यशस्वी जो नेता है तेजस्वी यादव जी, उनसे इस्तीफा मांगना बीजेपी की ये सबसे बड़ी भूल है। इस्तीफा लेना है तो आप महाराष्ट्र में इस्तीफा लीजिए पहले, जिसको आप डिप्टी सीएम बनाएं। सबसे करप्ट आदमी को आप डिप्टी सीएम बनाएं। आपके पास जो आता है करप्ट आदमी, वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। अच्छा, आप कैमरे पे आ जाइए, एक बार कैमरे पर आ बताओ, उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट है क्या कि वो करप्ट है? तेजस्वी यादव का सर्टिफिकेट है? आपके पास जो है कोई सर्टिफिकेट है कि वो करप्ट है? सुनिए, आंख बंद करके ना किसी को जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और जो आपको दिख रहा है उस पे तो आपका मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बीजेपी के जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनका एक कर्मचारी है, उनका कर्मचारी है। आज के डेट में जो बीजेपी के खिलाफ रहेगा उसके ऊपर ईडी सीबीआई जांच चलेगा, उसका कर्मचारी है। तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसा है कि अभी आपने जो पूछा ये मोरल हुआ, मोरली इस्तीफा देना चाहिए अथवा नहीं, समझिए ना। तो सवाल कि इंडिया में मोरल रहा किसके पास? पूरे भारतवर्ष में मोरल है किसके पास? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। चलिए, देखिए तो लोगों से बात कर रहे थे हम, और जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है तेजस्वी यादव पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और लगातार तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसको लेकर के लोगों के बीच हम पहुंचे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों में जमकर आक्रोश है। कोई बीजेपी के सपोर्टर मिले तो कोई आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और भी लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं जो थी वो आपने सुनी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।